अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली काकड़ और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। एक और ज़ैनब हवस की भेंट चढ़ गई। कोयटा की 7 साला मरियम बीबी को दरिंदे ने अपनी हवस का निशाना बना दिया। नाजरीन, एक अफसोसनाक खबर देते चले कि कोयटा नवाकली की 7 साला मरियम बीबी को जालिम दरिंदे ने अपने हवस का निशाना बनाया। 7 साला मरियम को अपने ही 40 साला पड़ोसी ने ज़्यादती का निशाना बनाया। मरियम को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने ज़्यादती की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब पुलिस ने भी दावा किया है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया है। दरिंदे पड़ोसी ने 7 साला मरियम को वरगला करके घर ले गया। अपने फैमिली न होने का फ़ायदा उठाते हुए 7 साला मरियम को ज़्यादती का निशाना बनाया। मरियम की चाचा का कहना है कि पड़ोसी की घर पर बार बार दस्तक दिया, दरवाज़ा नहीं खुला तो शक हुआ। अंदर चले गए तो मरियम बेहोश पड़ी थी और मुलजिम इसके मुंह पर पानी डाल रहा था। मरियम को बेहोशी की हालत में हस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ज़्यादती की तस्दीक कर ली और मुलजिम भी गिरफ्तार हो चुका है। 7 साला मरियम की चाचा ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि इस दरिंदे मुलजिम को फांसी देकर इबरत का निशाना बनाया जाए। दूसरी जानिब पुलिस अफसर का कहना है ये हमें कल शाम ये केस रिपोर्ट हुआ था, तो इसमें टाइमली पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। ये बच्ची को फौरन जो है यहाँ पे हम पुलिस सर्जन के पास लेके आए। जी हमारा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर मौजूद था, हमारी जो डॉक्टर है आयशा, इनकी मौजूदगी में जो भी यहाँ पे कानूनी तकाजे होते हैं वो पूरे गए। इनका वेजाइनल स्वैब था, इनका बकल स्वैब था, इसमें ब्लड सैंपल था। वो चीजें रात ही शाम ही कल कलेक्ट कर ली गई, ताकि जो हमारा वो होता है कि विद इन 6 to 8 आवर्स जो है वो इस तरह के केस में एविडेंस कलेक्ट होना चाहिए। तो वो अकॉर्डिंगली इस केस के अंदर एविडेंस जो है वो कल कलेक्ट कर लिया गया था। फिर क्योंकि इसमें एक्यूज जो था वो नॉमिनेटेड था और उसके ऊपर रात से हम लगे हुए थे, अल्लाह के फजल से सुबह 5 बजे हम उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। अभी उसको रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है और उसका रिमांड लेने के बाद फिर हम उसे जो है वो इधर भी लेकर आएंगे और उसका भी यहाँ पे सैंपल जो है वो डीएनए लिया जाएगा, ताकि फिर बाद में फोरेंसिक लेबोरेटरी को ये क्रॉस मैच के लिए भेज दिया जाए। हमें काफी उम्मीद है क्योंकि एविडेंस जो है वो टाइमली प्रिजर्व किया गया है। हालांकि मतलब यहाँ पे वो उसने अपने तौर पे कोशिश की कि किसी तरह से एविडेंस दाया हो जाए, लेकिन क्योंकि फोरेंसिकली इसमें ये प्ली है कि 72 आवर्स तक ये इस तरह से कोई ना कोई वो निशान मौजूद रहता है। तो मतलब वी आर वेरी मच होपफुल कि जब ये क्रॉस मैच के लिए जाएगा तो इसमें टेक्निकली फोरेंसिकली हम एविडेंस जो है वो उसको कलेक्ट करेंगे।